नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, जिस तरह से ये हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये पाम दिखाई दे रहा है, अगर सबसे पहली नज़र में देखें तो एक दार्शनिक हथेली ये दिखाई दे रही है, एक सकारात्मक सोच वाली हथेली ये दिखाई दे रही है। अगर वर्तमान समय में हम अगर इस हथेली को देखते हैं तो अगर आप इस हथेली को देखेंगे तो जहाँ तहाँ जो है रेखाएं आपको दिखाई देंगी जो वर्तमान में संघर्ष को दिखाती है। सौभाग्यशाली हथेली है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाली ये हथेली है। अगर हम इनकी उंगलियों की ओर चलें तो इस तरह से आप देख रहे होंगे सारी उंगलियों का जो झुकाव है वो मध्यमा की तरफ ज़्यादा झुक रही हैं, तो शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा झुक रही हैं, ज़्यादा मुड़ रही हैं, तो थोड़ा सा शनि के गुण ज़्यादा इनमें आ रहे हैं। ऐसे में जातक कई बार दुखी, शांत, एकांतवासी यानी जीवन काल में खुशियों में कभी कभार कमी देखने को मिलने लग जाती है। अगर आप देखोगे तो जो इनकी उंगलियां हैं उसमें कहीं कहीं छोटी छोटी लकीरें आपको हर उंगली में ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, जो इनकी मैत्रीतापूर्ण फ्रेंडली नेचर को बताती हैं कि बहुत सुंदर इनका जो है स्वभाव होगा, एक मित्रतापूर्ण स्वभाव इनका होने वाला है। अगर आप देखोगे ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा है, इसके बीच में थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है जो जीवन काल के मध्यकाल तक मानी 35-36 वर्षों तक जो है आर्थिक रूप से थोड़ा सा तंगी रखता है। जातक इस दौरान बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित तो करता है मगर उसकी हथेली में ये पैसा टिक नहीं पाता है, खर्चा ज़्यादा आ जाता है, खर्चीला स्वभाव ज़्यादा हो जाता है। हाँ, 36वें साल के बाद हल्का अंतर आना शुरू हो जाता है, मगर जिस तरह से इनकी हथेली की पोजीशन है कम से कम 38 से 40 के बाद ही जो है बहुत अच्छा जो है भाग्योदय इनके जीवन काल में है, बहुत सुंदर भाग्योदय इनकी जीवन काल में है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स, मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा आप लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करता हूं पुनः कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। अब हम इनके सबसे सुंदर और ज्योतिष में सबसे बड़ा ग्रह जिसको माना जाता है उसको कहते हैं ये तर्जनी है, और इसके नीचे के हिस्से को हम जो है बृहस्पति कहते हैं। इनको गुरु भी कहा जाता है। ये देव गुरु आचार्य हैं जो हमारी हथेली में जो है उपलब्ध है। देखिए, एक शानदार कट का निशान आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अगर हमारी हथेली में कहीं भी ये क्रॉस का निशान होता है उसको शुभ नहीं माना जाता है सिवाय बृहस्पति पे। अगर बृहस्पति पे जो है क्रॉस का निशान होता है, गुणा का निशान होता है, तो जिस जातक की हथेली में ये होता है सबसे पहले उसके दाम्पत्य जीवन को देखा जाता है। इनका जो दाम्पत्य जीवन रहने वाला है बहुत सुंदर रहने वाला है। जो लाइफ पार्टनर होगा बड़ा समझदार होगा और इनको ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ये जो निशान है इसी की तरफ जो है ये इंगित करता है। और बृहस्पति पर्वत पे इनके आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे निशान हैं। इसी तरह से आप देख रहे होंगे ये लकीर इस तरह से जा रही, फिर यूँ जा रही है, इस तरह से जा रही है और यूँ जा रही है। एक शानदार मछली का चिन्ह है, बहुत सुंदर अवस्था में। इस बात का संकेत है कि तकरीबन 40वें वर्ष से ये अपने स्वयं के ज्ञान बुद्धि के बल पर दुनिया में राज करेंगे। इनकी जो सफलता होगी, जो इनकी लगन और मेहनत है, जितनी ज़्यादा ये मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा लगन से काम करेंगे, दिन दूनी रात चौगुनी इनकी उन्नति होगी।
आने वाले समय में ये अत्यंत धनवान होंगे। इस चीज़ को ये मछली इंगित कर रही है। बहुत कार्यकुशलता होती है ऐसे लोगों में। आप देख रहे होंगे कि बृहस्पति का जो ये पर्वत है, इस पे इस तरह के लाइनें भी जा रहे हैं जो निरंतर प्रोग्रेस को बता रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से थोड़ा उतना नहीं है, मगर पर्वत इनका बड़ा जो है पुष्ट अवस्था में है, बहुत उभरा हुआ अच्छी अवस्था में है। इनका जो व्यक्तित्व होगा, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्तित्व के ये मालिक होंगे। स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्याय करने वाले होंगे और परोपकारी जरूर होंगे। जीवन में इन्हें अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चाहे सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलता है। और गुरु बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, मान प्रतिष्ठा का कारक है, तो जीवन में जो है सम्मान बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। बृहस्पति अगर पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं तो आती हैं, परंतु व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है, तुरंत वो समस्याएं खत्म भी हो जाती हैं। देखिए, अगर ज्योतिष के अनुसार हम देखते हैं तो हमारे जो 5 तत्व हैं न, बृहस्पति आकाश तत्व का अधिपति है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों तत्वों को जो तत्व अपने अंदर समाहित करता है या बाकी चारों तत्वों से बड़ा होता है, वो होता है हमारा आकाश तत्व। और बृहस्पति इसी आकाश तत्व का मालिक है। इसीलिए बृहस्पति आकाश जितना व्यापक एवं विराट है और व्यक्ति के जीवन पर भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। करियर की बात करें तो जो सम्मानित क्षेत्र होते हैं उनमें अगर आदमी जातक जो है मेहनत करता है तो कामयाबी मिलती है। इसके जो क्षेत्र होते हैं बृहस्पति के सबसे सम्मानित क्षेत्र होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ और राजनीति हुई, मैनेजमेंट हुआ, प्रबंधन, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इस करियर में अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बहुत जल्दी कामयाबी को पा लेता है। इनका बृहस्पति बहुत अच्छा है, धन का मालिक भी बृहस्पति है। जीवन में अभी जो कुछ इनको प्राप्त हो रहा है वो बृहस्पति जी के कारण ही हो रहा है। अगर हम इनकी मिडिल फिंगर की ओर चले तो बहुत सीधी है, बहुत सीधी तरीके से जा रही। हाँ, थोड़ा यहाँ पे देखो मुड़ रही है, थोड़ा सा कर्व लिए हल्की अवस्था में। तो आप देखेंगे जिसकी भी ऐसा होता है, एक तो व्यक्ति बुद्धिमता और विवेकपूर्ण, बड़ा सोच समझ के काम करता है अपने जीवन काल में, बहुत सोचता है, बहुत समझता है और बहुत विवेकपूर्ण ढंग से काम करता है। मगर उसको जो सफलता मिलती है ना, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने पे ही मिल पाती है। और इस तरह से अगर आप देखो पर्वत को, यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा गंभीर किस्म के होते हैं, बड़े सोच विचार के काम करने वाले होते हैं। अगर हम इनका शनि को देखते हैं तो शनि बहुत अच्छा फैलाव लिए हुए है, बहुत सुंदर है। रोजगार के मामले में हो या व्यवसाय के मामले में हो, बहुत अच्छा रहने वाला इनका है। हाँ, थोड़ा देखेंगे 3-4 जो है खड़ी रेखाएं आपको ये दिखाई दे रही होंगी इस तरह से। तो ये खड़ी रेखाएं जो इंगित कर रही हैं, इनकी मेहनती स्वभाव को ये इंगित कर रहे हैं कि बहुत अच्छे मेहनती स्वभाव के ये होंगे। एक छोटी सी रेखा आप देखोगे काट भी रही, इन रेखाओं को कहीं ना कहीं ये नौकरी का और भाग्य स्थान का भी मालिक होता है। तो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में थोड़ा सा ये अड़चन पैदा कर रहा है। मैं वैसे इसके उपाय दूंगा, क्योंकि जब शनि इस रूप में होता है तो सब कुछ होते हुए भी थोड़ा दुखी, थोड़ा अड़चन ये पैदा कर लेता है, एकांतवास कर लेता है और व्यक्ति थोड़ा सा ना उसका मूड ये हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे भी थोड़ी अड़चनें उसकी हो जाती है। अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखो ये सूर्य की उंगली है, जिसको हम अनामिका उंगली कहते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं। इसका जो झुकाव है ना वो शनि की तरफ ज़्यादा है। हिम्मती स्वभाव का होता है व्यक्ति, पर थोड़ा सा पैसों के मामले में, नाम के मामले में थोड़ा ज़्यादा उसका ये होता है कि मैं नाम कमाऊं, यश कमाऊं। यश की चाहत और नाम कमाने की चाहत ज़्यादा होती है। अगर सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत का
जो फैलाव है वो भी बहुत सुंदर तरीके से है। एक नेगेटिव पॉइंट भी इसमें है, इसमें एक बहुत बड़ा जो है कट का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कहीं ना कहीं वर्तमान में जितना ये मेहनत कर रहे हैं, जितना ये परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो कड़ी मेहनत इनके जीवन में हो रही है, उस हिसाब से उसका श्रेय उतना नहीं मिल पा रहा है, उस हिसाब से उसका क्रेडिट उतना नहीं मिल पा रहा है जितना इनको मिलना चाहिए। चीज़ें जो इनके अंदर क्वालिटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो बहुत इन्होंने सोच रखा है, प्लान जो बना रखा है, वो चीज़ें उभर के नहीं आ पा रही हैं। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, बड़े स्मूथली नहीं बन पाता है, बड़ा इनको मेहनत करना पड़ता है। और कई बार तो चीज़ें जब फाइनल में चली जाती हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से पास होती है, या तो अड़चन पैदा हो जाती है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो। क्योंकि सूर्य जो है हमारा करियर का, हमारे काम का, हमारे धन का, सभी कुछ का मालिक है। ज्योतिष में इसको प्राण कहते हैं। ये ज्योतिष का भी प्राण है। अगर सूर्य न हो तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं हो पाएंगी। अगर सूर्य न हो तो हमारा भौतिक जगत में भी जो है विकास नहीं हो पाएगा। भौतिक जगत का हुआ और ज्योतिष का हुआ, ये प्राण है सूर्य। सूर्य न हो तो आप लोगों को भी विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होगी, और सूर्य न हो तो हमारे अंदर जो है हर तरह के रोग जो है लग जाएंगे। तो इसलिए जो है जीवन को अगर प्रकाशमय बनाना है तो इस सूर्य को पुष्ट करना है, और इसमें जो निशान हैं उनको भी जो है हमारा उपाय करके उस निशान की जो अच्छी ऊर्जा है उसको जो है हमें पुष्ट करना ज़रूरी होगा। अगर ये कट का निशान दूसरी बात भी इंगित करता है कि ऐसे जातक या तो पिताजी से बहुत दूर रहते हैं या वैचारिक उनको मतभेदता प्रदान होती है। बहुत सुंदर चिन्ह भी इसमें है। अगर आप देखोगे तो इस सूर्य में जो है कहीं ना कहीं से एक हल्की मछली का भी चिन्ह जो है इसमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिस्पेक्टेड फील्ड में जो काम ये कर रहे हैं उसमें नाम और यश की प्राप्ति होगी। इंटरनेशनल स्तर तक ऐसे व्यक्तियों का नाम होता है, काम होता है। अगर आप देखोगे तो जहाँ तहाँ जो है वर्ग के भी इनको निशान दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से जब सूर्य पर्वत पे बहुत सुंदर वर्ग का निशान होते हैं, एक मछली इस तरह से भी है, बहुत सुंदर है। ये देखो वर्ग के बहुत सुंदर निशान हैं इनके हथेली में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निशान है। इनका कारोबार जो होगा ना, जो इनका बिजनेस होगा ना, बहुत सुंदर बिजनेस होगा। ये एक कारोबार जो है बहुत फैला हुआ होगा, मल्टी सिटी कारोबार। बहुत बार ऐसे स्क्वायर में तो लोगों का कारोबार इंटरनेशनल स्तर तक फैला हुआ होता है। थोड़ा सा बस उपाय करने की, छोटी सी उपाय करने की ज़रूरत है। अगर नहीं भी करेंगे तो समय के साथ जो होगा तो सही, पर जब हम रोड पे चलते हैं ना और हम हेलमेट लेके चलते हैं, हमें पता है हमने गिरना है, तो वो हेलमेट जो है हमें बचा लेता है। उसी तरह उपाय भी है। ये तो पता है कि ये रेखाएं जो है अपने काम करेंगी ही करेंगी, अगर उपाय करके चलेंगे तो जल्दी फायदा है उसको हो जाता है। वैसे ग्रह नक्षत्र इनके बहुत अच्छे हैं। ये महाव्यापार देता है, बहुत बड़ा व्यापार जो है, एक इंटरनेशनल स्तर तक का व्यापार जो है इन लोगों का होता है। बहुत बड़ा साइन है, छोटे मोटे साइन नहीं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं हथेली में, बहुत अच्छी चीज़ें हथेली में हैं। आप देख रहे होंगे अपने फील्ड में जो काम करेंगे, इंटरनेशनल स्तर का ये लोग काम करेंगे और बहुत फैला हुआ काम इनका होगा। क्योंकि विस्तार का जो काम होता है वो सूर्य देता है। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसका जो विस्तार देता है ना, उसका जो विस्तार करवाता है वो सूर्य करवाता है। सूर्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। अगर हम इनके बुद्ध को देखते हैं तो ये छोटी उंगली है और ये इस तरह सूर्य की ओर है, तो नाम और यश कमाने की चाह इनके अंदर होगी, और कहीं ना कहीं जो है व्यापार के गुण भी इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होंगे। अगर आप देखोगे तो इस तरह से जो है
बुद्ध का पर्वत भी बहुत सुंदर अवस्था में उठा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ें आप देखो, इस तरह से जो है लकीरें जा रही हैं, खड़ी रेखाएं। बिजनेस एक्यूमेंट में अच्छे, सबसे अच्छे खासे एक्सपर्ट होंगे ये। वाणी की जो शक्ति होगी वो बहुत सुंदर होगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले जातक हैं ये। तीव्र मस्तिष्क है और जो बिजनेस के गुण हैं वो बहुत सुंदर इनके अंदर फैला हुआ है। वर्तमान समय में देखें तो हल्का सा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है थोड़ा कमी देखने को मिल रही है। और अगर देखते हैं कुछ रेखाएं जो है रति रेखा को भी काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में जो है जो दाम्पत्य सुख होता है उसमें हल्की सी अड़चन रहती है, हल्की सी जो है तकरार बनी रहती है, क्योंकि इनका शुक्र का जो पर्वत है यहाँ पे दबा हुआ है और ये मंत्रणा का मालिक है, ये भी इसी ओर इशारा कर रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, जीवन काल में थोड़ा अनबन रह सकती है। अगर हम इनके निम्न मंगल की ओर चलते हैं तो बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है, दिखने में भी बड़ा अच्छा है। साहसी होंगे, निडर होंगे, संतुलन रखने वाले होंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति से निपटने की क्षमता इनके अंदर है और उसका सॉल्यूशन ये खोजते हैं। मन मजबूत रहेगा, घबराएगा नहीं। अगर हम देखते हैं इनका चंद्रमा, देखो बहुत पुष्ट अवस्था में है। जो भी ये विदेश रहते हैं ना, इनका चंद्रमा देखना आप, इनका बहुत पुष्ट अवस्था में चंद्रमा रहता है। एक लाइन जो है भाग्य रेखा की तरफ जा रही है जो विदेश सेटलमेंट को बता रही है और अचानक धन के योग भी बना रही है। इस तरह से एक रेखा ये इस तरफ भी जा रही है। छोटी छोटी कई यात्राएं इनके जीवन में होंगी। कुछ रेखाएं जो है इस तरह से काटती जा रही हैं तो थोड़ा इसमें कमी आ रही है। धन के मामले में थोड़ा वर्तमान में जो है संघर्ष की स्थिति को बता रही है। थोड़ा जहाँ तहाँ जो है इस पे जो है ये आप चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा जो सकारात्मक सोच है वो तो रहेगी, पर मन कहीं ना कहीं भटक जाएगा। मन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है खराब सा रहेगा। सोच में कभी ना कभी थोड़ा नेगेटिवनेस आ सकती है, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये धीरे धीरे ठीक होता जाता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा अंगूठा है, अगर इनका अंगूठा देखें तो बहुत सुंदर है। इनकी जो इच्छा शक्ति है आप देखोगे बहुत गजब की इच्छा शक्ति है। जीवन में कुछ करना चाहते हैं जिससे नाम और यश की प्राप्ति हो, पैसों की प्राप्ति हो। इनका जो जिद्दीपना है कुछ करने का, जो व्यक्तित्व है बहुत सुंदर है। हाँ, थोड़ा सा सेकंड पर्व जो है उतना फैला हुआ नहीं है, तो अपनी बात को दूसरों को उस हिसाब से नहीं समझा पाते होंगे जिस हिसाब से उन्होंने समझाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इनका शुक्र का, जो भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, शुक्र इस हिसाब से यहाँ जो पर्सनैलिटी दे रहा है, जो व्यक्तित्व दे रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से दे रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत सुंदर दे रहा है और परिवार के प्रति समर्पित होंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा, परिवार का भी भरपूर इनको साथ मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि सुख का, व्यक्तित्व का और आकर्षण का ये और सुंदरता का ये कारक ही होता है। थोड़ा ऐसी रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है लग्जरियस की तरफ ज़्यादा जो है आकर्षित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है दबा हुआ है, तो वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी भी होगी। ये सोच भी ज़्यादा रहे होंगे, चिंता भी ज़्यादा कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा सा अभाव की स्थिति है। जिस तरह से इनको चाहिए होता है उस तरह से चीज़ें उभर के नहीं आ रही हैं। निम्न मंगल पे जाते हैं तो निम्न मंगल भी जो है बहुत अच्छा पुष्ट अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी इनके जीवन में होगी, शारीरिक स्फूर्ति बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात करते हैं एक मंगल रेखा भी है, ऐसे लोगों को ना जीवन में भूमि का विशेषतर मकान अपने जीवन में अपनी कमाई से जरूर बनाएंगे। भूमि का, अचल संपत्ति का लाभ इन लोगों को जरूर मिलता है और दूसरों का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता है।
भगवान की असीम कृपा जो है इनके ऊपर होती है। कुछ वर्ग के निशान भी हैं, तो वर्ग का निशान जब जो है निम्न मंगल पे बनते हैं तो भूमि भवन का ऐसा व्यक्ति जो है मालिक होता है, ओनर होता है। बहुत सारी रेखाएं हैं, थोड़ा ये कन्फ्यूजन की स्थिति, जीवन में उलझन की स्थिति पैदा करती है। थोड़ा जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर बहुत असर ये रेखाएं डालती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि किस रास्ते की ओर जाए, थोड़ा सा उलझन ये बनाती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव भी बनाती है, छोटी छोटी बातों पे हल्का क्रोधीपन भी ये लाती है। इसका एक सुंदर उपाय है, धीरे धीरे ये चीज़ें इनके जीवन से निकल जाएंगी और जीवन बहुत अच्छा इनका रहने वाला है। रेखाओं की ओर चलें दोस्तों, अगर इस तरह से आप देखें तो इस तरह से इनकी जीवन रेखा जा रही सीधा केतु की ओर। जीवन इनका बहुत अच्छा रहेगा, मगर थोड़ा उतार चढ़ाव इनके जीवन में जो है ज़्यादातर बना ही रहेगा। जीवन में कोई हानि नहीं है, कोई एक्सीडेंट या कोई बहुत बड़ी बीमारी का मामला इनके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो मंगल की रेखा वो भी बहुत अच्छी है। ये विदेश सेटलमेंट की रेखा है, विदेश घुमाने की रेखा है, तो ये रेखा भी बहुत अच्छी है, विदेश में ये होंगे। अगर हम बात करें इनकी माइंड रेखा की, तो इस तरह से माइंड इनका आ रहा है, बहुत सुंदर शार्प माइंड के होंगे, मगर यहाँ से थोड़ा सा ये डबल लाइन जा रही है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है कि शार्प माइंड के तो होते हैं, पर थोड़ा सा 46-47 साल तक हल्के रूप में थोड़ा टेंशन रहेगी ही रहेगी, थोड़ा मानसिक परेशानी किसी न किसी चीज़ को जो है इनको रहेगी। भले ही कोई हानि, कोई बहुत बड़ी चीज़ इनके जीवन में घटने वाली नहीं है, मगर इस तरह से रहेगा। हाँ, जो इनका आर्थिक मामला है, कहीं ना कहीं 38 से 40 वर्ष के बीच में हल्का सुधरने की आवश्यकता इसको होगी। ये चीज़ें सुधरेंगी और कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर इनका रहने वाला है। जो धन आएगा वो निरंतर इनका अर्निंग का मामला आएगा। अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो बहुत सुंदर तरीके से, और इसमें विष्णु सिंबल भी बनता है। ऐसा व्यक्ति अगर अच्छाई की तरफ चले, सुंदरता की तरफ चले, तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस ये कर लेता है। इसमें गुरु के भी गुण आ रहे हैं। जब गुरु के गुण आते हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और सकारात्मक सोच लिए हुए होता है। आदर्शवादी व्यक्तित्व तो ऐसे व्यक्तियों का होता है। जब हम धन संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सुंदर तरीके से इनकी भाग्य रेखा जारी है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से इनकी भाग्य रेखा जारी है, और भाग्य रेखा पे जो है इस तरह से एक त्रिकोण भी बन रहा है। ये निरंतर उन्नति की ओर इशारा कर रही है। जो इनका भाग्य रेखा है, जीवन में वाहन का सुख और ये जो है मकान का सुख, अचल संपत्ति का सुख जरूर देती है। इस तरह से जीवन रेखा है, बीच में ये भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि जीवन में जो है अचल संपत्ति की अच्छा लाभ इनको मिलने वाला है और निरंतर प्रगति का लाभ इनको मिलने वाला है। मगर वर्तमान में कुछ रेखाएं जो है काट रही हैं, तो पैसा तो आता है इनके जीवन में, मगर कहीं ना कहीं जो है वो टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खर्चा ज़्यादा आ जाता है। पैसा तो निरंतर आएगा क्योंकि इसका काम है पैसा देना, मगर थोड़ा सा ये रुकने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाथ में टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इनकी एक बहुत अच्छे रेखा के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए एक सुंदर रेखा इनके जीवन में और जारी है। आप देखोगे तो ये आक्रामक मंगल है, निम्न मंगल है। यहाँ से एक राहु रेखा जो है इस तरह से जारी है इनकी। गुरु के भी उसमें गुण आ रहे हैं और शनि का भी उसमें गुण आ रहा है, तो दोनों पर्वतों के गुण आ रहे हैं। जब भी राहु रेखा किसी पर्वत पे जाती है तो उस पर्वत के गुणों में वृद्धि कर लेती है। तो शनि पे जा रही है तो धन संपत्ति में वृद्धि करेगी, और गुरु के गुण आ रहे हैं तो मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी बनी रहेगी। और यही राहु रेखा जीवन में दो तरफा इनकम भी देती है। यदि साथ में इनकी भाग्य रेखा भी अच्छी हो जैसे इनकी है, अगर आप देखोगे बहुत सुंदर इनकी भाग्य रेखा है, इस तरह से जारी है।
तो डेफिनेटली एक जॉब और दूसरा बिजनेस या दो अलग अलग इनकम सोर्स, एक डायरेक्ट इनकम, एक पैसिव इनकम, यानी कि एक मुख्य और दूसरी कम मेहनत वाली इनकम। अगर हथेली को देखते हैं तो बहुत सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली है। कम से कम 40-42 साल से भाग्योदय बहुत सुंदर मात्रा में इनका है और मेहनती भी है, अपने काम के प्रति जुझारूपन भी है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्तित्व जो है वो बहुत निखर के इनका आएगा। अभी वर्तमान में थोड़ा सा जो है संघर्ष चल रहा है, 2 साल तक तो ज़रूर चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे इनके जीवन में बदलाव आएगा और इंटरनेशनल स्तर तक जो है ये अपने काम को पहुंचाएंगे। बहुत सुंदर धनाढ्य इनके योग हैं, क्योंकि गुरु इनके हथेली में इनके जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। राहु रेखा इनके जीवन में बहुत कुछ देने वाला है। विष्णु सिंबल इनकी हथेली में बहुत कुछ देने वाला है। बहुत अच्छी रेखाएं हैं, बहुत अच्छे चिन्ह जो है इनकी हथेली में हैं। सूर्य पर्वत पे बहुत सुंदर चिन्ह है। एक नेगेटिव पॉइंट छोड़ के जो है बहुत अच्छे मल्टी सिटी बिजनेस का इनका योग चल रहा है। प्रसिद्ध होंगे अपने क्षेत्र में और अपना नाम और यश जरूर कमाएंगे। हाँ, जीवन मिश्रित है, जीवन में संघर्ष भी, मेहनत भी और लगन भी जो है हमेशा बनी रहेगी और उसी हिसाब से इनको जो है धन की प्राप्ति भी होगी। मैंने लगभग इनकी सभी रेखाओं का अध्ययन कर लिया है, सभी ग्रहों का अध्ययन कर लिया है, उंगलियों का अध्ययन कर लिया है, हथेली में बनने वाले चिन्हों का जो है अध्ययन कर लिया है और उस हिसाब से जो है इस वीडियो में बताया गया है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा और जो है इस वीडियो के बाद आपको उस उपायों को दूंगा, तो आप प्लीज़ उन उपायों को कर लीजिएगा और निश्चित तौर से जो है जीवन बदलने में वो आपको सहायक प्रदान होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।